अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी और साथ वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपनी डाइट स्टार्ट की, क्योंकि मैं वेट कॉन्शियस हूँ। मेरा कभी वेट बढ़ा ही नहीं है। बच्चों की दफ़ा भी मेरा तकरीबन 78 तक लास्ट गया है और उसके बाद खुद ही बच्चों के साथ बिज़ी रहने की वजह से 63 तक आ जाता था और ये नॉर्मल वेट है। तो वो मैंने आगे शेयर किया कि मुझे कब पता चला कि मेरा इतना वेट हो गया और कुछ मेरी भी लापरवाही थी। तो फिर मैंने इसको कंट्रोल किया, अपनी डाइट कंट्रोल की। और चलें फिर आए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो फ्रूट चाट है वो स्पेशल वेट लॉस के लिए है। इसमें ये होगा कि सिर्फ हमने जूस डालना है, थोड़े थोड़े फ्रूट डालने हैं जो हमारे पास घर में हैं, और चीनी इसमें बिल्कुल नहीं डालनी। और मैं ऑरेंज जूस निकाल लूँगी, एक का मैं जूस निकाल लूँगी और एक मैं ऐसे ही सिंपल डाल दूँगी ऑरेंज। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लूँगी, थोड़ा सा ग्रेप्स लूँगी, 2 बनाना लूँगी, छोटे साइज़ के हैं, और अमरूद मैं लूँगी हाफ़ और एप्पल भी मैं लूँगी हाफ़। ये सारे फ्रूट जो है ना मिक्स करके तो डाल लेने हैं और एंड में काली मिर्चें थोड़ी सी डाल लेनी है। अब मैं आपके साथ अपना जर्नी शेयर करती हूँ कि मैंने वेट लॉस कैसे शुरू किया। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ना मेरा वेट बढ़ा हुआ है। तो एक दिन मैं अपनी बेटी को लेके गई हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसका वेट चेक किया तो मैं ऐसे ही स्केल पे खड़ी हो गई हूँ। तो मैंने जब वेट देखा तो मेरा 72 kg। मैं हैरान कि मेरा ये वेट कैसे हो गया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी, बच्चों के बाद भी मेरा कभी भी वेट जो है ना नहीं बढ़ा। ऐसे ही ऑटोमेटिक जो है ना मेरा वेट लॉस हो जाता था, क्योंकि मेरा असूल है शुरू से ही कि मैं बनाती सब कुछ हूँ, खाती सब कुछ हूँ, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ पे बेहतियाती की है। तो उसी टाइम से मेरी ना शुरू हो गया मुझे यानी कि फ़िक्र शुरू हो गई है कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने रेसिपीज़, काफ़ी सारी रेसिपीज़ ट्राई की, एग डाइट ट्राई की कि मेरे किसी ना किसी तरीके से ना मेरा वेट लॉस हो जाए। लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ ना, 2-3 मंथ तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर स्टार्ट में मैंने ग्रीन टी स्टार्ट की है लेनी। तो जब मेरा वेट बढ़ा तो मुझे ना बैक पेन भी स्टार्ट हो गया। एक काम मैं करती थी, किचन में जाती थी, बर्तन वगैरह धोती थी, किचन साफ़ करती थी, कमर में दर्द शुरू हो जाता था तो आके ना बेड पे लेट जाती थी। फिर उठती थी, फिर सेन की सफाई कर ली, कमरे की सफाई कर ली, फिर बैठ गया। फिर क्या करती थी, चलो जी अब कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े धो दो। फिर थक जाती थी, बैक पेन स्टार्ट हो जाता था तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दी कि हो सकता है एक्सरसाइज से ही मुझे आराम आ जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है ना मुझे एक्सरसाइज से आराम आया है और 20% जो है ना मुझे डाइट से फ़र्क पड़ा। यानी कि जब मेरा वेट लूज़ हुआ है, जब वेट हमारा ज़्यादा हो जाता है या घुटनों पे असर होता है और या बैक पेन पे असर होता है। मुझे बैक पेन पे बहुत ज़्यादा, मुझे बैक में इस कदर पेन थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अब मैंने कंट्रोल की है। मैंने पैकेट की चीज़ें ख़त्म की हैं। मैंने बैलेंस डाइट पे आई हूँ, जहाँ मैं एक रोटी खाती थी, मैंने, यानी कि मैं खाती सब कुछ हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ ना हाफ़ हाफ़ कर दिया, हर एक चीज़ हाफ़ कर दी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस अपनी रूटीन में आ रही हूँ। तो चाट मेरी रेडी हो गई है और ये सुबह का टाइम है। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी, आटा मैंने गूँध दिया था तो वो लोग स्कूल चले गए थे। ये मैं कल की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कल भी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था और आसमान को देख के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाला फरवरी और मार्च का मौसम जो है ना मेरा पसंदीदा मौसम है, क्योंकि ना तो गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। तो काफ़ी मज़े का मौसम हो जाता है।
और मौसम तो इस कदर प्यारा था, लेकिन ये है कि दिन को धूप हल्की फुल्की निकलती रही है और रात को बारिश हो गई थी। तो बारिश की वजह से आज थोड़ी सी ठंड फील हो रही है। तो बाकी ज़बरदस्त प्यारा मौसम है। और कल मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ना शोकेस साफ़ करूँ, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है तो हल्की फुल्की रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। रमज़ान की तैयारी कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन इस तरह ये हुआ कि काफ़ी दिन हो गए थे मैं कह रही थी कि शोकेस के बर्तन साफ़ करूँगी। तो ये सारे बर्तन मैंने निकाल के साफ़ कर दिए हैं और इसी में पता चलता था कि हाफ़ डे मेरा इन्वेस्ट हो गया इसी में ही। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कल की रूटीन नहीं शेयर कर सकी, तो मैंने कहा चलो जो मैंने क्लिप बनाई है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये मेरा टी सेट है और साथ डिनर सेट भी है। और ये सिर्फ प्लास्टिक का सेट है, 6 प्लेटें और 6 छोटी प्लेटें और 6 बड़ी। और साथ एक प्लास्टिक का 6 बंदों वाला जो है ना फुल सेट है, डिनर सेट है। साथ जग ग्लास और डेकोरेशन वगैरह पड़े हुए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने साथ हेल्प की है, तो फिर जल्दी जल्दी मैं फ्री हो गई थी। तो इधर मैंने अब शोकेस में बर्तन सेट कर दिए हैं। पीछे मैंने जग ग्लास रख दिए हैं, आगे बच्चों के ये कप रख दिए हैं, साथ डेकोरेशन रख दी हैं इधर। और ऊपर और नीचे भी मैंने इसी तरह जिस तरह सेटअप हो रहा था, जिस तरह कोई चीज़ जो मुझे सही लग रहा था मैंने ऐसे ही रख दिया। आप बताइएगा आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी। बर्तन वगैरह रखने के बाद फिर मुझे अचानक याद आया कि बच्चों ने बोला था कि मम्मा हमें ना गर्मी लगती है ब्लैंकेट में, तो छोटे कंबल निकाल लेंगे फ्लीस के। तो फिर ये मैंने फ्लीस के कंबल निकाले हैं और इनको वॉश किया है। और पता नहीं ये कपड़े किधर से निकल आते हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं लगती। तो फिर मैंने इनको वॉश किया, अब सारा दिन बस इसी में इन्वेस्ट हो गया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं इधर नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने पराठा, अंडा और चाय बनाई है। और अब यकीन करें कि अभी तक मैंने वही खाया हुआ है, सिर्फ फ्रूट लिया है, उसके बाद दिल ही नहीं किया। अभी है शाम का टाइम, तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। खाने में मैं अंडा और पालक बना रही हूँ। तो पहले मैंने कभी भी नहीं थी खाई, जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया है तब से मैंने खाना शुरू किया है। और मैंने अंडा कभी ज़िंदगी में हाल ही भी नहीं था खाया। तो डाइट में मुझे सब कुछ करना पड़ा है, लेकिन ये है कि डाइट मज़े की है, इसको आप भी फॉलो करें और फिर मेरे साथ अपने रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं सालन बनाने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ पालक और अंडे। इधर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने छोटा छोटा इनको काट लिया था। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, थोड़ी सी मैंने पालक ली है, एक मैंने शिमला मिर्च ली है और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और टमाटर भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। जब मेरा प्याज हल्का सा फ्राई हो गया उसके बाद मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और इतनी ही मैंने मिर्चें और हल्दी ली है। और ये सब कुछ फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया है और टमाटर और पालक को मैं इकट्ठे डाल के तो इनको पका लूँगी। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर अंडे शामिल कर दूँगी। तो फाइनल जो क्लिप था ना वो मुझे याद ही कोई नहीं रहा शूट करने का। तो फाइनल लुक फिर मैं आपको अपनी प्लेट पे ही दिखाऊंगी। ये इधर मैंने अंडे डाल दिए हैं, अंडे मैं अब फैला रही हूँ सारे पैन में। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि सारे अंडे बिल्कुल सही वाले पक जाएं। अब मैं हरी मिर्चें और शिमला मिर्च भी शामिल कर दूँगी ताकि वो भी साथ ही पक जाएं। तो इनको पका लूँगी मैं और साथ ही मैं आप लोगों को अपनी रोटी का साइज़ भी दिखाऊंगी कि मैं रोटी कितनी लेती हूँ। ये है नॉर्मल साइज़ का पेड़ा और ये है मेरा, यानी कि मैं इतना लेती हूँ जितना हम नॉर्मल साइज़ का बनाए ना तो उसका मैं हाफ़ लेती हूँ। जैसे जिसको कहते हैं ना कि हाफ़ रोटी खाना, तो मैं हाफ़ रोटी के बराबर ही पेड़ा लेती हूँ। तो ये इधर मेरी प्लेट रेडी है, अब मैं खाना खाने लगी हूँ। चलें सही है, ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।